हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संवैधानिक इतिहास से महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा? क्या हो जाएगा? ये प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, बक्सर 1764 में। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा है? क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आ जाइए, तो इसको बड़ा कर देते हैं। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे? क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लगाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9, किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन, ठीक है, डबल गवर्नमेंट का प्रारंभ किया गया? क्या हो जाएगा? 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस मामले के लिए की गई थी? तो ये आपका राजनीतिक मामले के लिए किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो ये आपका 1793 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया था? क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट आइए, ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा किस अधिनियम द्वारा मिली? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, कंपनी। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को
और भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यह किस अधिनियम में हुआ था? तो ये आपका 1833 का चार्टर अधिनियम हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब घोषित कर दिया गया था? ये क्या हो जाएगा? 1843 में। नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 87 के तहत धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर पद धारण करने के लिए अयोग्य न ठहराने का प्रावधान किसमें था? 20 का बताइए। ये क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसी? तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? क्या हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए, वीडियो को पूरा देखें, 1 से 2 बार देखिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। मेकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1854 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, मेकाले समिति की। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? ये 1858 का भारत शासन अधिनियम था। ये किस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 का भारत का शासन अधिनियम। मंत्री परिषद जो भी चल रहे हैं इसी के तहत किया गया था। ये 1858 के अधिनियम के तहत भारत परिषद में कितने सदस्यों का सृजन, ठीक है, देखते हैं, सृजन हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये आपका हुआ था सी नंबर, 15 सदस्यों का हुआ था। नेक्स्ट आइए, मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल का भी जो भी था ना, सब पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई है? यह आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। 31, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कब कर दिया गया था? 31 का, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल था, उसके बाद इसका वायसराय नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए, 32, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किस अधिनियम के तहत केंद्रित किया गया था? 33, तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत भारत परिषद के 15 सदस्य में से कितने ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने गए थे? कितने थे? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने, टोटल 15 थे। नेक्स्ट,
किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किस एक्ट ने दिया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आइए 37। व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस एक्ट में प्रमुखता से उल्लिखित है? तो ये आपका 1784 का जो पीटर्स एक्ट है उसी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा जाता है? 38। ये आपका 1853, ठीक है। भारत के राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? 39। तो ब्रिटिश संसद के, ठीक है। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, और क्लास को जरूर पूरा देखें। विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विधि आयोग क्या हो जाएगा? 1834 ईस्वी में की गए थे। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट था ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 42 है ना। चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास अधिनियम किस अधिनियम के बाद 20 वर्षों के लिए तक बना रहा था? ये 1813 का चार्टर अधिनियम था ये। इस अधिनियम से 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए, चाहे बिहार का हो या सेंट्रल का पेपर हो। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? कितने थे? 4 सदस्य थे, ठीक है। सी नंबर। ब्रिटिश सरकार को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी देना किस एक्ट द्वारा आवश्यक कर दिया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता किस अधिनियम के द्वारा मिली थी? ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 46। तो ये हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास की सीढ़ियां तैयार किया था? 47। तो अंग्रेजों को द्वारा। नेक्स्ट है, 1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाने लगा? 48। तो ब्रिटिश महारानी क्राउन के, ठीक है। 49। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी सदस्यों को पूर्ण सदस्य का दर्जा कब मिला? तो 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए, भारतीय कानून का वर्गीकरण किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? तो क्या हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विकास से कुछ प्रश्न, ठीक है। आइए,
किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई? क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 2 नंबर आई। 1861 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 महीने। ठीक है, आइए 3 नंबर। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीन राव। ठीक है, नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस तिथि को भंग कर दिया गया था? क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1884 को। चलिए 5 नंबर देखते हैं बोलो। किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई थी? 5 का। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? क्या हो जाएगा? 1892। नेक्स्ट। किस अधिनियम ने भारतीय को राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। मार्लो मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? और 1909 का भारत परिषद अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? 1909 ईस्वी में। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 3 नंबर था। क्या हो जाएगा? इसी लॉर्ड मिंटन को। नेक्स्ट आइए। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 के अधिनियम के समय इंग्लैंड में भारत के राजस्व सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मार्ले थे। नेक्स्ट। ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट। मॉन्टेग्यू चैम्सर सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई थी? तो द्विसदनात्मक। नेक्स्ट। 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका 60 था। बी नंबर। 1919 के सुधारों के अनुसार केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक था? तो ये आपका 3 वर्षों हो जाएगा। ठीक है, 1919 के सुधारों के अनुसार केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल जो पहले 1919 में 3 वर्षों का था। नेक्स्ट आइए। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? 1919। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन माने जाते हैं? तो लियोनस कार्टियस। 1919 के अधिनियम के तहत भारतीय विषयों को किन 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय था? क्या हो जाएगा? वित्त। नेक्स्ट।
शिक्षा और चिकित्सा सहायता 1919 के तहत 1919 के अधिनियम के तहत किस प्रकार के विषय थे? ये हस्तांतरित। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर किसकी सहायता से करता था? ठीक है, तो क्या करता था? तो अपनी कार्यपालिका परिषद के माध्यम से। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम के ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था? 24। तो ये 1919 का अधिनियम। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1926 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आइए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए किस आयोग ने 1923 में से 24 में सिफारिश की थी? 26 का। तो ये आपके ली आयोग ने सिफारिश किया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के कार्यकारिणी में 6 में से कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो ये आपका 1919 में। 1919 के अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, आइए 13 नंबर, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार कब किया गया था? ये 1919 के तहत किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? कब किया गया था? तो 1919 में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के कार्यों की जांच के लिए कितने वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था? 32। ये 10 वर्षों का। नेक्स्ट आइए, प्रांतों में द्वैत शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित है? क्या जाएगा? इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है 1927 में। 1935 के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद थे? क्या हो जाएगा? ये 321 अनुच्छेद थे। 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, 36। उस समय 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट आइए, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में कितनी ब्रिटिश कितने ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया था? तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतों का शामिल होना क्या था? 38। ऐच्छिक, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। नेक्स्ट आइए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना क्यों नहीं हो सकी? देशी रियासतों संघ में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि कर 1919 के अधिनियम में किस सूची का विषय था? भूमि कर ये तो आरक्षित था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अकाल सहायता किस श्रेणी का विषय है? 41। क्या है? अकाल सहायता ये आरक्षित है। ठीक है, आइए 46, 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत किस छठे सदस्य की नियुक्ति कार्यकारी में की गई थी? लोक निर्माण विभाग की, PWD के सदस्य। नेक्स्ट आइए, वायसराय को विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए विधेयक को प्रमाणित करने की, ठीक है, प्रमाणित करने की शक्ति किस अधिनियम ने दी थी? बताइए। तो ये आपका 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस सूची का विषय था? ये भी आपका हस्तांतरित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। 1919 के अधिनियम के तहत बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो निचले सदन को, ठीक है। बी नंबर। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में किस प्रणाली की शुरुआत की थी? किसकी थी? विभागीय प्रणाली की। नेक्स्ट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसे जो है ना विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अनुसार राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? क्या हो जाएगा इसका? ये 34 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में कुल 144 सदस्य में से कितने निर्वाचित होते थे? तो 104। बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1919 के अधिनियम के तहत आमोद प्रमोद मनोरंजन पर नियंत्रण कैसा, ठीक है, नियंत्रण कैसा विषय था? ये हस्तांतरित विषय था, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 का कुछ अधिनियम देखते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में। चलिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का अंत किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना के साथ शक्तियों को कितने सूची में विभाजित किया गया है? तो ये आपका जो है 3 सूची में, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब छोटा कर दे क्या इसको? 1935 के अधिनियम में विदेशी कार्य मुद्रा का किस सूची का विषय था? तो ये परिसंघ सूची का विषय था, ठीक है। नेक्स्ट आइए। 1935 के अधिनियम के अनुसार शिक्षा और पुलिस किस सूची के अंतर्गत आते थे? ये प्रांतीय सूची के अंतर्गत आते थे, शिक्षा और पुलिस। परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों किस सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम थे? तो सम्मति सूची। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसे दी गई थी? किसे दिया गया था? ये वायसराय को। यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है। 1935 के अधिनियम के बारे में यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है ये, ठीक है। चलिए 1 नंबर देखते हैं। यह कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यह उक्ति नेहरू जी ने किस संदर्भ में किया गया था? ये 1935 के विषय में किया गया था, कहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय की अंतिम शक्ति किसके पास थी? क्या हो जाएगा? सी नंबर, प्रिवी काउंसिल लंदन। तो इसको छोटा करता हूँ, आइए, दिख नहीं रहा होगा उसमें। आइए, संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? 35 का बात हो रहा है, तो 5, ठीक है। अभी वर्तमान में 33 है, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? तो 1935 का, ठीक। 1935 के अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किन वर्गों तक किया था?
क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। दलित, महिला और मजदूर वर्ग। किस अधिनियम में प्रस्ताव का अभाव था, ठीक है। ये आपका 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा किस देश को भारत से अलग कर दिया गया था, तो आपका बर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बड़ा कर दिया। आइए, 1935 के अधिनियम के तहत किसके अधीन लिया गया था, अदन को किसके अधीन लिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत अदन को किसके अधीन लिया गया था, तो इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन लिया गया था इसको। देश की मुद्राओं और साख पर नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई थी, बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक है। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार मिला था, तो ये आपका 10%। बंबई से अलग कर सिंध प्रांत का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, क्या हो जाएगा इसका, तो 1935 के तहत हुआ था। नेक्स्ट आइए, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था, 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। अभी स्वीकृति कब मिल गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को स्थायी स्वीकृति कब मिली थी, तो ये मिला था आपको 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, तो धाराएं कितनी थी, 20। 1947 के अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना कब होनी थी, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर दो तो दिखेगा। सत्ता उत्तरदायित्व 1947 के बाद किसे सौंपा जाना था, तो संविधान सभा को, ठीक है। 1947 के अधिनियम के अनुसार दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जानी थी, तो मंत्रिमंडल की सलाह पे, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, ठीक है, तब तक वे किसी तब तक वे किसी रूप में कार्य नहीं करेगी। 25 को बताइए क्या लगा, बी नंबर, विधानमंडल, ठीक है। 26 आई, किस अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था, तो 1947 के अंतर्गत। नया संविधान बनाने तक शासन किस अधिनियम के प्रावधानों तहत चलाया जाना तय हुआ, 27, तो 1935 का अधिनियम। 1947 के अधिनियम ने देशी रियासतों पर से किसकी सर्वोपरिता का अंत कर दिया, क्या आ जाएगा, सी, ब्रिटेन की। नहीं, असम के किस जिले ने जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में, ठीक है, पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, क्या हो जाएगा इसका, ये सिलचर हो जाएगा, सिलहट। नेक्स्ट, भारत डोमिनियन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ये आपका पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल और सिंध, ठीक है। फिक्स अभी हो जाएगा।
1935 के अधिनियम के अनुसार दंड विधि और प्रक्रिया किस सूची का विषय है? 31। तो ये क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विधानमंडल को किस सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार था? तो क्या है? प्रांतीय। वायसराय द्वारा आपातकाल की घोषणा होने पर परिसंघ विधानमंडल किस सूची पर कानून बना सकता है? क्या रहेगा? प्रांतीय सूची पर। चलिए 34 देखते हैं। ठीक है। विवाह एवं विवाह विच्छेद किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तलाक उलाक। ठीक है। 34 तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के संबंध में क्या सत्य है? 35 क्या रहेगा? ये अधिनियम में परिवर्तन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। ठीक है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के समय बरार को किसमें शामिल किया गया था? तो ये मध्य प्रांत में। ठीक है। आरबीआई की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो मुद्रा का और साख पर नियंत्रण। कब हुआ था? 1935 में। ठीक है। संविधान के प्रारूप में 1935 के अधिनियम के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया, यह कथन किसका है? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 1947 के अधिनियम के तहत देशी रियासतों को क्या स्वतंत्रता दी गई थी? क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, स्वतंत्र रहने और सहने भविष्य नेशन करने के लिए, भारत में शामिल होने के लिए। ठीक है। इस सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? ठीक है। सिंध। ठीक है। और बी। ठीक है। सिंध को छोड़कर शेष क्षेत्र और सिलहट को छोड़कर शेष असम क्षेत्र। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 1935 के अधिनियम के अनुसार जनगणना किस सूची का विषय है? और ये वर्तमान में भी जनगणना हो रहा है। ठीक है। जनगणना किस सूची का विषय है? बताइए, आंसर दीजिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। उनसे 35 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है। परिसंघ सूची अभी जो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वो भी वही है, संघ सूची का विषय है। ठीक है। आइए परिसंघ संघ कर दिया है इस हिसाब से। सिविल प्रक्रिया किस सूची का हिस्सा थी? 42 वायसराय की विशेष शक्ति का। इन परिस्थितियों में परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय सूची के विषय पर कानून बना सकता था। 43 क्या रहेगा? दो प्रांतों के अनुरोध पर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। इसको छोटा कर दो, ऑप्शन देखिएगा सही से। समवर्ती सूची के विषय पर यदि परिसंघ और प्रांत के कानून में टकराव हो तो किसका कानून प्रभावी होता है? तो ऑफिशियली किसका होगा? प्रांत का होगा। ठीक है। 44 किसका था? 44 है ना? हाँ 44 बताइए क्या हो जाएगा? परिसंघ का हो जाएगा। दोनों में अगर टकराव हो तो सुपर सेंट्रल ही चला जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए। 45 तो कितने थे? एक। नेक्स्ट है प्रांतीय लोक सेवा किस सूची का विषय है?
46 तो प्रांतीय विषय का, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में प्रमुखता से किया गया है? 47 तो 1947। नेक्स्ट, 1947 के अधिनियम द्वारा वायसराय का पद किसमें परिवर्तित हो गया? गवर्नर जनरल। वायु सेना और नौसेना किस सूची के विषय हैं? तो ये परिसंघ सूची के विषय हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को किस प्रकार का दर्जा दिया है? तो स्वतंत्र राज्य का। तो फ्रेंड्स, ये था भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान का विकास और 1935 का कुछ एमसीक्यू के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।